प्यारे विद्यार्थियों, सक्षम बायोलॉजी क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। देखिए, हमने टॉपिक है वो पढ़ लिया था कि नरयुग्मकोद्भिद है उसका परिवर्धन कैसे होता है। अब इसके बाद में नरयुग्मकोद्भिद है, उसके बाद में मादा युग्मकोद्भिद है उसका परिवर्धन कैसे होता है। तो अगले नेक्स्ट इस टॉपिक में अब देखते हैं मादा युग्मकोद्भिद का परिवर्तन। मादा युग्मकोद्भिद का परिवर्तन, इंग्लिश वर्ड है इसका हो जाएगा कि मादा युग्मकोद्भिद का परिवर्तन। इससे पहले देखिए, जो इंग्लिश में बोल देंगे डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमिटोफाइट। तो मादा युग्मकोद्भिद का परिवर्तन कैसे होता है, इससे मादा युग्मकोद्भिद का परिवर्तन है कैसे होता है। तो देखिए, सबसे पहले जो मादा युग्मकोद्भिद है क्या होता है। देखिए, हमने ये देखा था कि जो जायांग जो भाग होता है, ये जायांग क्या होता है, ये मादा जननांग होता है। जो पुष्प होता है तो मादा जननांग होता है, उसको बोलते हैं जायांग। तो जायांग मादा जननांग होता है। जायांग की जो इकाई होती है उसको क्या बोलते हैं, अंडक बोलते हैं, कार्पल बोलते हैं इसको। इंग्लिश वर्ड है, इसको बोलते हैं कार्पल, इसको कार्पल बोलते हैं। अंडप है, इसका दूसरा नाम और भी है, अंडप है, इसको क्या बोलते हैं, अंडप है, इसको दूसरे नाम से भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं गुरु बीजाणु परण, गुरु बीजाणु परण बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं इसको मेगा स्पोरोफिल बोलते हैं इसको। तो मादा युग्मकोद्भिद का परिवर्तन पढ़ रहे हैं। जो इकाई होती है, पुष्प होता है, उसमें मुख्यतः भाग हमने देखे थे कि पुष्प है, उसके भाग कौन कौन से थे। उसके जो मुख्य बाह्य दल है, बाह्य दलपुंज है, दलपुंज है, पुमंग है, जायांग है। पुमंग की इकाई पुंकेसर थी और पुंकेसर है उससे निर्माण हो गया था नरयुग्मकोद्भिद का। हमने पूरी प्रक्रिया देखी। अब इसके बाद में जो जायांग जो होता है, गाइनोसियम बोलते हैं इंग्लिश वर्ड इसका। तो गाइनोसियम जो होता है, जायांग जो होता है, इस जायांग है, इसकी इकाई होती है अंडप होती है, कार्पल बोलते हैं इसको। अंडप या इसको गुरु बीजाणु परण भी कहते हैं। तो इस अंडप या गुरु बीजाणु परण है, इसमें क्या होता है, ये अंडप है एक संरचना को धारण करती है। ये भी कहते हैं कि जो अंडप है ये एक रूपांतरित परण को धारण करती है। परिभाषा के तौर पर हो जाएगी कि अंडप या गुरु बीजाणु परण किसे कहते हैं। तो रूपांतरित परण है और ये किसको धारण करती है, बीजांड को धारण करती है। तो परिभाषा इसकी हो जाएगी कि बीजांड को धारण करने वाली रूपांतरित परण है उसको अंडप कहते हैं। दोबारा देखिए, बीजांड को धारण करने वाली रूपांतरित परण है उसको गुरु बीजाणु परण या अंडप कहते हैं। अंडप है, ये क्या होती है, कैसी संरचना है अंडप, इसका और क्या नाम है, स्त्रीकेसर भी है। स्त्रीकेसर बोले चाहे इसको अंडप बोले। तो अंडप या स्त्रीकेसर जो संरचना होती है, ये इस बीजांड को धारण करती है। बीजांड को धारण करने वाली संरचना है, ओव्यूल बोलते हैं, बीजांड को ओव्यूल बोलते हैं। इस संरचना को धारण करने वाली संरचना है, बीजांड को धारण करने वाली संरचना है, उसी को अंडप कहते हैं। अंडप है, इसके कितने भाग होते हैं, पहले ये देखिए कि देखिए अंडपों की जो संख्या है इनकी अलग अलग। अंडप की संख्या जब एक होती है तो उसको बोलते हैं एक अंडपी।
जब अंडकों की संख्या एक होती है तो उसको क्या बोलते हैं, एक अंडपी पुष्प में। दूसरे अंडप, जब अंडप है इनकी संख्या एक से अधिक होती है, दो होती है, तो द्विअंडपी बोलते हैं। तो उसको दो होती है, अंडकों की संख्या दो होगी तो उस एक पुष्प है उसमें जो अंडक है उनकी संख्या यदि दो है तो उसको द्विअंडपी कहते हैं। यदि दो से अधिक होती है तो उसको क्या बोलते हैं, उनकी संख्या उसको बोलते हैं बहुअंडपी, बहुअंडपी। तो अंडकों की संख्या के आधार पे ये पुष्प है, उस पुष्प में अंडकों की संख्या के आधार पे ये जो अंडक की स्थिति है एक अंडपी, द्विअंडपी, बहुअंडपी हो सकता है। जब सभी अंडक जब दो से अधिक होती है तो ये भी दो प्रकार से, एक तो जब ये अंडक जुड़े होते हैं और पृथक होते हैं, तो जब अंडक दो है या अधिक है, जैसे अंडकों की संख्या ज्यादा होगी, जैसे बीज वाले जो जैसे लौकी है, घिया है, जिनमें बीजों की संख्या ज्यादा होती है और वो परस्पर संयुक्त होते हैं तो ये जुड़े हुए होते हैं तो उसको तो बोलते हैं संयुक्तांडपी। जब सभी अंडक परस्पर जुड़े होते हैं तो उसको बोलते हैं संयुक्तांडपी, संयुक्तांडपी। और यदि अलग अलग होते हैं, पृथक होते हैं, पृथक होते हैं तो उसको बोलते हैं वियुक्ता अंडपी, वियुक्ता अंडपी। तो जब अंडक हैं संयुक्त होंगे, जुड़े हुए होंगे तो उसका दूसरा नाम और भी बोलते हैं युक्ता अंडपी, युक्ता अंडपी, या इसको वियुक्ता अंडपी, इसको पृथक अंडपी भी बोलते हैं, पृथक का अंडपी बोलते हैं। तो देखिए अंडक की बात है, अंडक बीजांड जो है इसको बीजांड को धारण करने वाली संरचना होती है, और जो बीजांड है, जो अंडक है इसमें, अंडक है इसमें संख्या के आधार पे जब अंडपुष्प है उसमें अंडक की संख्या एक होती है तो एक अंडपी, दो होती है तो द्विअंडपी, ज्यादा होती है तो बहुअंडपी। और ये सभी अंडक यदि परस्पर जुड़े होते हैं तो संयुक्त अंडपी, और अलग अलग होते हैं तो वियुक्ता अंडपी कहते हैं। अब ये बताया कि जो अंडक है इसके भाग होते हैं कितने, अंडक के भाग होते हैं वो होते हैं तीन, यानी स्त्रीकेसर या अंडक जो है कार्पण, स्त्रीकेसर या अंडक है इसके भाग होते हैं वो कितने होते हैं, तीन। सबसे ऊपर जो होता है उसको तो बोलते हैं वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र। बीच वाला जो भाग होता है उसको बोलते हैं वर्तिका, और नीचे नीचे जो भाग होता है उसको बोलते हैं अंडाशय। कैसे, चित्र के माध्यम से हम देखते हैं कि इस तरह की संरचना होती है। नीचे जो भाग होता है ये इस तरह से फूला हुआ गोलाकार होता है और ऊपर इस तरह से फैला हुआ होता है, इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र, इसी को बोलते हैं वर्तिकाग्र, और इसको बोलते हैं वर्तिका, और इसको बोलते हैं अंडाशय। इस अंडाशय है इसी में, देखिए तीनों के बारे में देखते हैं। अंडक है या स्त्रीकेसर है, इसके तीन भाग हैं, वर्तिकाग्र है, वर्तिका, अंडाशय। इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्टिग्मा, स्टिग्मा, इसको बोलते हैं स्टाइल, और इसको बोलते हैं ओवरी, ओवरी बोलते हैं इसको। तो तीन पार्ट हो गए, अंडक है इसके, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। दिख रहा है कि सबसे ऊपर का भाग वर्तिकाग्र होता है। वर्तिकाग्र जो सबसे ऊपर का जो भाग होता है ये क्या काम करता है, जब परागण की क्रिया होती है तो परागकण है, परागकण है जल के माध्यम से, वायु के माध्यम से उड़ करके वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। तो वर्तिकाग्र इसी भाग, ये फैला हुआ होता है, फ्लास्क नुमा होता है, तो ये फैला हुआ फ्लास्क नुमा चौड़ा भाग होता है। यहीं पर आकर के वो परागकण है वो यहीं पर आके गिरते हैं, बाद में अंकुरित होते हैं, और वर्तिकाग्र है ये भाग होता है। अंकुरित होने के बाद इसको मार्ग प्रदान करने का काम, जो परागनलिका जो निकलती है उसको मार्ग प्रदान करने का काम होता है वर्तिका का। तो वर्तिका है एक नलिकाकार संरचना होती है, मध्य का भाग होता है, और ये परागनलिका को मार्ग प्रदान करती है। वर्तिका है, इसमें कुछ ये मजबूत की कोशिकाओं की बनी होती है। जो अंडाशय है ये क्या है, ये सबसे निचला भाग होता है, फूला हुआ भाग होता है। अंडाशय किसका भाग है, अंडक है उसका अंडाशय जो भाग होता है वो फूला हुआ होता है, गोलाकार फूला हुआ भाग होता है, इसको अंडाशय कहते हैं। अंडाशय है इसमें क्या होता है, अंडाशय इसमें छोटी छोटी गोलाकार संरचनाएं हैं वो पाई जाती है। जो
छोटी छोटी गोलाकार जो संरचनाएं वो इसके अंदर पाई जाती हैं। इस तरह से इसके अंदर ये संरचनाएं गोलाकार पाई जाती हैं। इसके अंदर छोटी छोटी गोलाकार संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बीजांड। इसको बोलते हैं बीजांड, ओव्यूल बोलते हैं इसको। और बीजांड है वो अंडाशय है, उसमें बीजांड है, अंडाशय है, उससे बीजांडासन से जुड़ता है। जिस संरचना से जुड़ता है तो एक तो होता है बीजांडासन। बीजांडासन क्या होता है कि बीजांड अंडाशय में जिस संरचना से जुड़ता है बीजांडासन बोलते हैं उसको। तो बीजांडासन क्या होता है कि अंडाशय में बीजांड जिस संरचना से जुड़ता है उसको बोलते हैं बीजांडासन बोलते हैं। तो बीजांडासन हो गया। इसके बाद में एक संरचना और है कि इसमें बीजांडासन बीजांड वृंत का होता है कि बीजांड जिस वृंतनुमा संरचना से जुड़ता है उसको बीजांड वृंत कहते हैं, बीजांड वृंत बोलते हैं। कि बीजांडासन से तो जुड़ता है, अंडाशय है, उसके बीजांडासन से बीजांड जुड़ता है। बीजांड जिस वृंतनुमा संरचना से जुड़ता है उसको बोलते हैं बीजांड वृंत बोलते हैं। अब ये बीजांड वृंत जब जुड़ता है, जिस स्थान पे जुड़ता है, तो दो संरचना और है। एक तो होता है जहां जिस स्थान पे कि बीजांड बीजांडासन से बीजांडासन से जिस स्थान पर जुड़ता है उसको क्या बोलेंगे, उसको बीजांड वृंत बोलेंगे, बीजांड वृंत बोलते हैं। अब ये बीजांड वृंत जिस स्थान पे जुड़ता है, जिस संरचना से जुड़ता है उसको बोलते हैं हाइलम या नाभिका। हाइलम या नाभिका। तो हाइलम या नाभिका क्या होता है कि बीजांडासन से बीजांड जुड़ता है, जहां जुड़ता है उस भाग को उसको कह दिया हाइलम। हाइलम संरचना है, हाइलम से जुड़ता है, हाइलम या नाभिका। और कभी कभी क्या होता है कि बीजांड वृंत बीजांडासन से जुड़ता है तो वहां एक उभारनुमा फूली संरचना बन जाती है, उसको कहते हैं राफे। राफे या रफे बोलते हैं, राफे या रफे बोलते हैं। तो राफे या रफे क्या होता है, तो हमने मादा युग्मकोद्भिद का परिवर्तन जब होता है इसको हम पढ़ेंगे। तो मादा युग्मकोद्भिद का परिवर्तन है, इसको पढ़ने से पहले, इसको समझने से पहले नॉर्मल सी बात है, पुष्प है इसके बारे में। पुष्प में जो जायांग भाग होता है, जायांग की भाग कितने, जायांग क्या होता है, जायांग मादा जननांग होता है, जिसको क्या बोलते हैं, अंडप कहते हैं। इसकी इकाई होती है, जायांग की इकाई अंडप होती है, या इसको स्त्री केसर कहते हैं। अंडप है, इस अंडप है क्या है, अंडप ये बीजांड को धारण करने वाली संरचना होती है। इस अंडप है, इस अंडपों की संख्या है वो एक होती है तो एक अंडपी, दो होती है तो द्विअंडपी, और ज्यादा होती है तो बहुअंडपी बोलते हैं। ये अंडप सभी परस्पर जुड़े होते हैं तो संयुक्तांडपी, और पृथक पृथक होते हैं तो वियुक्तांडपी कहते हैं। इस अंडप है, इसके भाग होते हैं तीन, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। तीनों भाग हैं, ये दर्शाए हैं। ऊपर वाला भाग वर्तिकाग्र, नीचे वाला अंडाशय, बीच वाला वर्तिकाग्र। ये फैला हुआ भाग होता है, एक फ्लास्कनुमा, ये फूला हुआ होता है, ये फैला हुआ, ये फूला हुआ, बीच वाला मध्य परागनलिका को मार्ग प्रदान करता है। अब अंडप है, इसमें नीचे जो अंडाशय जो भाग होता है ये क्या होता है, ये सबसे नीचे फूला हुआ भाग होता है। इस अंडाशय में छोटी छोटी गोल अंडाकार संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसको कहते हैं बीजांड। अब अंडाशय में बीजांड जिस संरचना से जुड़ता है उसको बोलते हैं बीजांडासन। और बीजांडासन है, जब ये बीजांड और बीजांडासन से जुड़ता है तो उस समय एक वृत्तनुमा संरचना होती है, उसको कहते हैं बीजांड वृत्त। तो बीजांड बीजांडासन से जुड़ता है तो एक वृत्तनुमा संरचना होती है, उसको बीजांड वृत्त कहते हैं। जिस संरचना से बीजांड वृत्त है, बीजांड है जिस वृत्तनुमा संरचना से जुड़ता है, जहां जुड़ता है उसको बोलते हैं हाइलम या नाभिका। जहां जुड़ता है बीजांड और बीजांड से जहां जुड़ता है उसको हाइलम या नाभिका कहते हैं। लेकिन जब बीजांड और बीजांडासन से जुड़ता है तो एक फूली हुई संरचना है वो बनती है, तो उसको कहते हैं राफे या रफे। कि जब बीजांड है, इससे बीजांडासन से बीजांड जुड़ता है तो एक फूली हुई संरचना बनती है, तो उसको बोलते हैं राफे या रफे बोलते हैं। अब इसके बाद में देखते हैं कि मादा युग्मकोद्भिद है, उसमें बीजांड जो होता है, ये बीजांड क्या है, कैसे होता है, क्या होता है। तो एक बीजांड है, उसकी संरचना। तो अगले टॉपिक में हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। तो मादा युग्मकोद्भिद का परिवर्तन नहीं है, बाकी मादा युग्मकोद्भिद का परिवर्तन इसको पढ़ रहे हैं कि इसको समझने से पहले ये बातें हैं, तो ये है। अब देखते हैं अगले इसमें कि बीजांड है, इसकी संरचना कैसी होती है। तो बीजांड की
संरचना। बीजांड की संरचना है वो प्राय गोलाकार होती है। ये तो हमने देखी है कि गोल अंडाकार जो संरचना है उसी का नाम है बीजांड। अब इसकी बीजांड की जो संरचना होती है वो कैसी होती है? तो बीजांड की संरचना स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, बीजांड की जो संरचना है वो कैसी होती है? देखिए बीजांड प्राय है, बीजांड एक ऐसी संरचना है जो प्राय गोलाकार होती है। गोलाकार संरचना होती है। कैसी होती है गोलाकार संरचना? तो इसकी संरचना को समझने के लिए हम देखते हैं कि बीजांड की जो संरचना इसके भाग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। जहाँ सबसे पहले तो जो बीजांड होता है, जो बीजांड है ये बनता है बीजांड। सबसे पहले एक तो भाग हो गया इसका बीजांड काय, दूसरा भाग है इसका वो हो गया अध्यावरण, अध्यावरण, अध्यावरण हो गया। तीसरा भाग है इसका अध्यावरण के बाद में तीसरा भाग इसका हो गया बीजांड द्वार, बीजांड द्वार। और चौथा भाग इसका हो गया बीजांड द्वार के बाद में एक हो गया इसका बीजांड वृंत, एक भाग हो गया इसका बीजांड वृंत। और पांचवा भाग हो गया इसका भ्रूणकोश, भ्रूणकोश। इससे पहले हम ये देख लेते हैं नाभिका या चेलेजा बोलते हैं इसको, नाभिका या चेलेजा, चेलेजा इंग्लिश वर्ड है इसका, वो लिख देते हैं। छठा भाग हो गया इसका भ्रूणकोश, भ्रूणकोश। तो ये 6 भाग हो गए। बीजांड काय है, इसको इंग्लिश वर्ड है इसका क्या बोलते हैं? इसको बीजांड काय है, इसको बोलते हैं ये जो बीजांड काय है इसको इसको देते हैं, इसको बोलते हैं इंटेग्यूमेंट, इंटेग्यूमेंट, इंटेग्यूमेंट। जो बीजांड द्वार होता है इसको बोलते हैं माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल। बीजांड होता है इसको बोलते हैं फ्यूनिकुल, फ्यूनिकल। नाभिका है इसको बोलते हैं चेलेजा, CHALZA, चेलेजा बोलते हैं इसको। और भ्रूणकोश को बोलते हैं एम्ब्रियो, एम्ब्रियो सेक, इसको एम्ब्रियो सेक बोलते हैं। और बीजांड काय है, बीजांड काय है इसका इंग्लिश वर्ड है वो ध्यान से निकल गया, इसको बोलते हैं बीजांड काय को, इसको बीजांड काय का नाम है इंग्लिश में न्यूसिलस, इसको बोलते हैं न्यूसिलस, सॉरी न्यूसिलस, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ये हो गया न्यूसिलस या न्यूक्लियस बोल देते इंग्लिश वर्ड है। तो न्यूसिलस, इंटेग्यूमेंट, माइक्रोपाइल, फ्यूनिकल और चेलेजा और एम्ब्रियो से ये बीजांड कैसी संरचना होती है? गोलाकार होती है। इसके भाग ये होते हैं, कहाँ कहाँ कैसे कैसे भाग होते हैं? देखिए प्राय जो बीजांड होता है ये प्राय गोलाकार संरचना होती है, जो बीजांड है वो प्राय गोलाकार संरचना होती है। इसका जो निर्माण जो करती है जो संरचना बीजांड का है मर्दूत की कोशिकाओं का बना होता है। मर्दूत की कोशिकाएं हैं वो इस तरह से ये कि मर्दूत की कोशिकाएं उनका बना होता है, ये मर्दूत की कोशिकाएं हैं। तो बीजांड का है ये मर्दूत की कोशिकाओं का बना होता है, इस तरह से ये मर्दूत की कोशिकाएं हैं, मर्दूत की कोशिकाएं। अब जो बीजांड है ये इसकी मर्दूत की कोशिकाएं होगी। अगला इसका भाग है वो हम देखते हैं कि देखिए इसके अंदर एक 7 कोशिकीय और 8 केंद्रीय की संरचना, इस तरह से एक कोशिका तो ये होगी, इसके अंदर द्वितीय केंद्रीय है और यहाँ पर 7 कोशिकीय और 8 केंद्रीय की संरचना, एक कोशिका 2 3 कोशिका और एक सबसे ऊपर की ओर यहाँ 3 कोशिकाएं और होती है, 3 कोशिकाएं ये हो गई। तो अब यहाँ से क्या है, इसको ढकने का काम है वो कौन करता है? इस तरह से अध्यावरण पाया गया, ये अध्यावरण हुआ, अध्यावरण एक हो गया, ये अध्यावरण दूसरा हो जाएगा। एक अध्यावरण है
वो ये इसका दूसरा अध्यावरण। अब क्या है कि ये अध्यावरण है, इसको पूरी तरह से नहीं ढक करके इस तरह से नीचे की ओर निकलता है। वृंतनुमा जो संरचना है इस तरह से नीचे निकलता है। जिस वृंतनुमा संरचना से जुड़ता है उसको बीजाणुग्रंथि बोलेंगे। तो इसके भाग देखिए, ये जो भाग होता है इसको तो बोलते हैं सबसे ऊपर शीर्ष की ओर होता है निभाग या चेलेजा बोलते हैं इसको, निभाग या चेलेजा बोलते हैं। नीचे इसके जो ठीक विपरीत जो बीजांड को अध्यावरण ढकता है, अध्यावरण है इसके चारों ओर, ये क्या हो गया आवरण, अध्यावरण है, अध्यावरण है इस, ये क्या कि पूरी तरह से नहीं ढक करके एक नीचे संरचना होती है, यहाँ कुछ भागों बचा हुआ है, इसको बोलते हैं बीजांड द्वार, इसको बोलते हैं बीजांड द्वार। प्राय प्राग नलिका का प्रवेश यहीं से होता है, बीजांड द्वार हो गया। तो निभाग बीजांड द्वार। अब जहां से ये जुड़ा हुआ होता है इसको बोलते हैं बीजांड, जहां से ये जुड़ा होता है उसको बोलते हैं बीजांड वृंत बोलते हैं। कभी कभी ये फूली हुई संरचना बनती है, कभी कभी ये फूली हुई संरचना बनती है जहां से जुड़ता है, इसको क्या बोलेंगे, जैसे यहाँ से अलग कर दिया इसको, तो इस संरचना जहां जुड़ती है उसको बोलते हैं हाइलम या नाभिका बोलते हैं इसको। जब ये फूली हुई होती है, कभी कभी ये फूली हुई संरचना होती है तो इसको रफे या रफे बोलते हैं, रफे या रफे बोलते हैं इसको। बीजाणुवृंत हो गया, बीजाणु द्वार हो गया, इसमें ऊपरी छोर निभाग हो गया, इसको ढकने वाला ये अध्यावरण हो गया, एक तो ये हो गया और एक इसके बाहर की ओर ये हो गया। तो एक तो अंत अध्यावरण, अंत अध्यावरण, एक बाह्य अध्यावरण, बाह्य अध्यावरण होता है, और ये जो है इसके अंदर इसको बोलते हैं भ्रूण कोश। भ्रूण कोश के अंदर ये 3 कोशिकाएं हैं ऊपर की ओर, इनको तो बोलते हैं प्रतिमुखी कोशिकाएं, प्रतिमुखी कोशिकाएं। और इसके नीचे एक द्विकेंद्रीय कोशिका, ये है केंद्रीय या ध्रुवीय न्यूक्लियस, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस, सेंट्रल सेल, केंद्रीय कोशिका, केंद्रीय कोशिका। और नीचे वाली जो है इसको बोलते हैं अंड समुच्चय, इसको बोलते हैं अंड समुच्चय, एग एपार्टस। इस बीजाणु द्वार को, फिर इस बीजाणु द्वार को क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल बोलते हैं इसको। अंड समुच्चय है, इसमें बड़ी वाली जो कोशिका है इसको तो क्या बोलते हैं अंड कोशिका, अंड कोशिका, बड़ी वाली कोशिका को ये, और 2 बराबर की जो कोशिका है इनको बोलते हैं सहायक कोशिका। ये सहायक कोशिका होती है जो बाद में नष्ट हो जाती है, ये केवल गति करवाएंगी। तो अंड कोशिका, सहायक कोशिका। तो एक देखिए बीजांड है, एक गोलाकार संरचना है, बीजांड गोलाकार, इसके बीजांड का है। तो सबसे पहले जो बीजांड का है वो क्या होता है, बीजांड का होता है कि ये जो बीजांड है ये मर्दूत की कोशिकाओं का बना होता है। ये जो मर्दूत की जो कोशिकाएं हैं ये ही बनाती हैं, किसको बनाती हैं, बीजांडकाय को। तो बीजांड का बीजांडकाय भाग होता है, ये मर्दूत की कोशिकाओं का बना होता है, ये मर्दूत की कोशिकाओं का बना होता है। दूसरा भाग है इसका अध्यावरण। बीजांड है, भ्रूणकोश है, इस बीजांड है, इसको ढकने का जो कार्य करता है, इसके चारों जो सुरक्षात्मक आवरण होता है, तो बीजांड इसके चारों सुरक्षात्मक जो आवरण होता है, इस सुरक्षात्मक आवरण है उसी को क्या बोलते हैं, अध्यावरण बोलते हैं। जब अध्यावरण की संख्या 1 होती है तो एक अध्यावरणी, जब अध्यावरण की संख्या 2 होती है तो द्वितीय अध्यावरणी, और जब ये अध्यावरण नहीं पाया जाता है तो उसको अन अध्यावरणी उसको कहते हैं। उसको बाहर की ओर होता है उसको बाह्य अध्यावरण, अंदर की ओर होता है उसको अंत अध्यावरण, आउटर इनर बोलते हैं। इसके बाद में अगला जो भाग आता है इसका बीजांड द्वार। बीजांड द्वार क्या होता है कि अध्यावरण है, ये इस बीजांड है, ये अध्यावरण है, इसको पूरी तरह से नहीं ढक करके यहाँ पर कुछ जगह खाली होती है, छुटी हुई होती है, ये इस भाग को पूरी तरह से नहीं ढक कर नीचे की ओर एक द्वार के रूप में नीचे की ओर निकलता है, इस भाग को बोलते हैं बीजांड द्वार। प्राय प्राग नलिका का प्रवेश इसी भाग से होता है, तो ये होता है बीजांड द्वार होता है। इसके बाद में बीजांड द्वार के बाद में नाभिका है। नाभिका, ये इसको नाभिका या चेलेजा क्या होता है, नाभिका नहीं, सॉरी निभाग, ध्यान से देखना, नाभिका नहीं निभाग। तो
निभाग या चेलेजा क्या बोलते हैं? निभाग या चेलेजा होता है बीजांड द्वार के ठीक विपरीत का छोर होता है, इसको बोलते हैं निभाग या चेलेजा। निभाग से ही किसका निर्माण होता है? निभाग से ये क्यों पूछा जाता है कि निभाग है, इससे ही बीजांड काय का निर्माण होता है। जो बीजांड काय है, बीजांड काय है, इसका निर्माण वो निभाग से ही होता है। निभाग से ही बीजांड काय का निर्माण होता है। तो निभाग बीजांड काय का निर्माण करता है। इसके बाद तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, हम देख रहे हैं बीजांड की संरचना, इसमें एक भाग और बच गया, भ्रूण कोश। तो भ्रूण कोश ये क्या होता है? ये भ्रूण कोश है, इसके बारे में पहले चर्चा हुई। तो भ्रूण कोश है, ये क्या है? तो भ्रूण कोश 7 कोशिकीय और 8 केंद्रीय संरचना है, उसको बोलते हैं। हाँ, तो देखिए बीजांड का ये हो गया। हाँ, तो देखिए ये जो हम देख रहे थे कि निभाग, और तो निभाग है बीजांड का। जो निभाग है इससे किसकी उत्पत्ति होती है? अध्यावरण की उत्पत्ति होती है। पूछ लिया जाए क्वेश्चन, अध्यावरण। तो बीजांड काय और इसके बीजांड काय की ये चारों जो ये है आवरण है, इसको का क्या कहा था? अध्यावरण। तो अध्यावरण की जो उत्पत्ति है वो निभाग से ही होती है। तो निभाग से अध्यावरण की उत्पत्ति होती है। कि अध्यावरण की उत्पत्ति किससे होती है? निभाग से होती है। इसका अंतिम भाग तो ये भाग हो गया। बीजांड काय मजबूत की कोशिका सुरक्षात्मक आवरण हो गया। बीजांड द्वार है, ये कुछ जगह पूरी तरह से नहीं ढकता है आवरण, बीजांड द्वार हो गया। बीजांड वृंत, बीजांड वृंत क्या होता है? बीजांड वृंत है कि बीजांड है जिस वृंत नुमा संरचना से जुड़ता है बीजांडासन से, तो उसको बीजांड वृंत कहते हैं, फिनिकल बोलते हैं उसको। निभाग है ठीक बीजांड द्वार है, इसके ठीक विपरीत का छोर हो निभाग, और निभाग से ही अध्यावरण की उत्पत्ति होती है। भ्रूण कोश क्या होता है? भ्रूण कोश होता है कि 1 2 3 4 5 6 और 1 7, तो 7 कोशिकाएं हैं। ये प्रत्येक में एक ही केंद्र है, इसमें 2 है। तो इस तरह से 3 3 6 और 1 7 कोशिकीय और 8 केंद्रीय संरचना, इसी को भ्रूण कोश कहते हैं। तो 7 कोशिकीय 8 केंद्रीय संरचना है, इसको भ्रूण कोश कहते हैं। इसमें देखिए 3 कोशिकाएं नीचे बीजांड द्वार की ओर होती है, 3 कोशिकाएं निभाग सिरे की ओर होती है। 3 बीजांड द्वार सिरे की ओर होती है, जिनमें से एक कोशिका बड़ी होती है, सबसे बड़ी, जिसको एग सेल कहते हैं, अंड कोशिका कहते हैं। टोटल को अंड समुच्चय कहते हैं, एग अपार्टस बोलते हैं, एग अपार्टस बोलते हैं। 2 कोशिकाएं होती हैं, इनको सिनरेड यानी सहायक कोशिका बोलते हैं, सिनरेड कोशिका या सहायक कोशिका बोलते हैं। तो 3 कोशिकाएं तो ये होगी जो नीचे की ओर होती हैं, 3 कोशिकाएं ऊपर होती हैं, प्रतिमुखी कोशिकाएं होती हैं। ये हैं इनको प्रतिमुखी कोशिकाएं, जो प्रतिमुखी कोशिका या एंटीपोडियल सेल कहते हैं। 3 ऊपर की ओर होती है और एक बीच में केंद्रीय कोशिका होती है, केंद्रीय कोशिका जिसमें ये द्विकेंद्रीय होती है। तो एक केंद्रीय कोशिका होती है। बाद में क्या है कि जो प्रतिमुखी कोशिकाएं हैं और ये नष्ट हो जाती है, सिर्फ बचती है केंद्रीय कोशिका और अंड कोशिका, सहायक कोशिका ये भी नष्ट हो जाती है। एक बचती है अंड कोशिका, एक बचती है ये केंद्रीय कोशिका। अंड कोशिका से तो आगे जाके भ्रूण का निर्माण हो जाता है, केंद्रीय कोशिका से निर्माण भ्रूण कोश का निर्माण हो जाता है। निषेचन है उसमें, निषेचन और दोहरा निषेचन है वो, तो आगे जाकर के ये ऐसे ये करेगी। अब और इसके बारे में जानकारी क्या है कि जो बीजांड होता है इसमें भ्रूणकोश हो गया, रफे रफे जो संरचना होती है। अब बीजांड है कि इसके टाइप्स होते हैं अलग अलग पादपों में, अलग अलग कुल के जो पादप है इनमें बीजांड की जो संरचना होती है वो अलग अलग होती है। तो टाइप्स ऑफ ओव्यूल ये अगले वीडियो है उसमें देखेंगे। तो आज हमने देखा कि मादा युग्मों का परिवर्तन होता है। तो मादा युग्मों का परिवर्तन होता है तो उसके लिए जो संरचना जो होती है, कौन सी संरचना होती है मैन, इसमें जायांग है वो होती है। तो मादा पुष्प का जो मादा जनांग होता है उसको क्या कहा था? जायांग, वो पढ़ रहे। तो जायांग है, इसमें क्या था? अंडप है, अंडप, इसकी इकाई अंडप होती है। अंडप है, इसके 3 भाग थे, अंडा से इसमें मेन भाग आता है, अंडा से इसके अंदर बीजांड है, वो उसकी संरचना हमने देखी है। तो अगले वीडियो में देखेंगे बीजांड के टाइप्स। थैंक्स, अध्ययन करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना प्यारे बच्चों।